नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता लग सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और गृह विज्ञान के अंदर यानी कि होम साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है इसके अंदर जो है आपका वस्त्र तथा परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंधन संबंधित आपका क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा किससे संबंधित रहेगा, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये क्वेश्चन पेपर आपका वस्त्र तथा परिधान से पूछेगा, उसका परिचय पूछेगा। उसके बाद आगे आपसे परिवार संसाधन प्रबंधन के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्य सरलीकरण का क्या योगदान है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार्य सरलीकरण है उसका क्या योगदान है। यहाँ पे आपको कार्य सरलीकरण के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आय के प्रकारों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आय है, आय कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको आय के प्रकारों को लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धन व्यवस्थापन से क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धन व्यवस्थापन क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको धन व्यवस्थापन के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक आय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक आय है उसकी क्या अवधारणा है। यहाँ पे आपको मानसिक आय की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समय के संतुलन से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समय है, समय का जो संतुलन है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको समय के संतुलन के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक संगठन की अवस्थाओं को समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक संगठन है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। यहाँ पे आपको पारिवारिक संगठन की अवस्थाओं को समझाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, योजना के चरण क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो योजना है, योजना के कौन कौन से चरण है। यहाँ पे आपको योजना के चरण बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह प्रबंध है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको गृह प्रबंध के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, पैटर्न क्या है। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि पैटर्न क्या है, यहाँ पे आपको पैटर्न के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिल्टन क्लॉथ क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्टन क्लॉथ क्या है। यहाँ पे आपको मिल्टन क्लॉथ के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बास्केट बुनाई किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि बास्केट बुनाई क्या है। यहाँ पे आपको बास्केट बुनाई के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेयान निर्माण की विभिन्न विधियाँ क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेयान निर्माण की विधि है, यहाँ पे आपको रेयान निर्माण की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्त्र विज्ञान के दो महत्व बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो वस्त्र विज्ञान है उसकी क्या महत्व है। यहाँ पे आपको वस्त्र विज्ञान के दो महत्व बताने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक्सटाइल शब्द से क्या अभिप्राय है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो टेक्सटाइल शब्द है, यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सटाइल शब्द से क्या अभिप्राय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वानस्पतिक तंतु किसे कहते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि वानस्पतिक तंतु क्या होता है, वानस्पतिक तंतु किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको वानस्पतिक तंतु के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बजट है, यहाँ पे आपको बताना है कि बजट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक आय से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक आय से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको मौद्रिक आय के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धन व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धन व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको धन व्यवस्थापन के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयोजन के किन्हीं 5 चरणों का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आयोजन है, यहाँ पे आपको आयोजन के किन्हीं 5 चरणों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाप लेने के लिए सामान्य विचार क्या है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो नाप है, यहाँ पे आपको बताना है कि नाप लेने के लिए सामान्य विचार क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीन के धागा टूटने की समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मशीन के धागा होते हैं उसकी टूटने की जो समस्या होती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे आपको मशीन के धागा टूटने की समस्या के बारे में बताना है कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धागों में ऐंठन के बारे में बताइए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो धागों में ऐंठन होता है किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको धागों में ऐंठन के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो वस्त्र विज्ञान है उसके कौन कौन
से क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्त्र विज्ञान का जीवन में दिनों दिन बढ़ते महत्व की समीक्षा कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वस्त्र विज्ञान है उसके जीवन में क्या महत्व है और दिनों दिन बढ़ते हुए महत्व की क्या समीक्षा है। यहाँ पे आपको वस्त्र विज्ञान के जीवन में दिनों दिन बढ़ते हुए महत्व की समीक्षा करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कपास के रेशों को सविस्तार समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कपास के रेशे हैं, यहाँ पे आपको कपास के रेशों को सविस्तार समझाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशमी धागा प्राप्त करने के विभिन्न चरण कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रेशमी धागा है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करने के कौन कौन से चरण हैं। यहाँ पे आपको रेशमी धागा प्राप्त करने के विभिन्न चरणों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, करघे के विभिन्न धागों को करघे के विभिन्न भागों को लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो करघा है, जो करघा होता है उसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको करघे के विभिन्न भागों को लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीटिंग के विभिन्न प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नीटिंग है कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको नीटिंग के विभिन्न प्रकार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिधान निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरणों को लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो परिधान निर्माण प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे आपको परिधान निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त उपकरणों को लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह प्रबंध की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह प्रबंध है उसकी कौन कौन सी अवधारणा है। यहाँ पे आपको गृह प्रबंध की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह प्रबंध के प्रेरक तत्वों का सविस्तार वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह प्रबंध के प्रेरक तत्व हैं, यहाँ पे आपको गृह प्रबंध के प्रेरक तत्वों का सविस्तार वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय योजना के चरणों को संक्षेप में बतलाइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो समय योजना है उसके कौन कौन से चरण हैं। यहाँ पे आपको समय योजना के चरणों को संक्षेप में बतलाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय व्यवस्थापन के साधन क्या है समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समय व्यवस्थापन है उसके कौन कौन से साधन है। यहाँ पे आपको समय व्यवस्थापन के साधन बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिवारिक आय के साधनों के बारे में विस्तार से लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिवारिक आय है उसके कौन कौन से साधन है। यहाँ पे आपको पारिवारिक आय के साधनों के बारे में विस्तार से लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य सरलीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। कार्य सरलीकरण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्य सरलीकरण उसकी कौन कौन सी अवधारणा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्य सरलीकरण की अवधारणा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कार्य सरलीकरण की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि तीनों तरह के प्रश्नों को नोट करना है और अच्छे तरीके से इनसे मिलते जुलते जो भी टॉपिक है, जो भी इसका आंसर है उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे तरीके से लिख पाएँ और अच्छा नंबर ला पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।